हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन। पहले तो ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, जैसे इलेक्शन के बाद क्या मूवमेंट आ सकता है, ओवरऑल पैटर्न क्या दिख रहा है। जो कि ये जो वीडियो है वो एंड तक आप ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अब स्टार्ट करते हैं, निफ्टी में आखिर क्या बन रहा है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो पूरे का पूरा टाइम टू टाइम फ्रेम को चेंज कर करके देखेंगे कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे अगर मंथ के हिसाब से देखोगे तो मंथ में आपको यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है जो कि राइजिंग वेज काफ़ी टाइम से बन रहा है। और अगर यहाँ पे देखेंगे मंथ के हिसाब से क्या हो रहा है, तो हर एक मंथ मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर ही चल रहा है। अगर देखें यहाँ पे तो 6 महीना हो चुका है, 6 मंथ से मार्केट एक ही रेंज के अंदर है। 21,000 कौन सा लेवल आ रहा है, 21,600। 21,600 के 700 की रेंज में जब भी आता है तो वापस ऊपर चला जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मतलब एक ये साइडवेज जोन ही है। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो पैटर्न बना हुआ है ये एक राइजिंग वेज है। अगर चाहिए तो आप यूट्यूब पे नहीं और गूगल पे सर्च कर सकते हो राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है। जब भी ब्रेक होता है तभी बड़ा एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है, जो कि बड़े क्रैश की बातें हो रही है। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न के हिसाब से बड़ा क्रैश भी आ सकता है। तो बड़ा क्रैश किस लेवल के नीचे आएगा और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो और कितनी जगह है वो भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मंथ के हिसाब से देखेंगे तो RSI ऑलरेडी 74 आ चुका है। जब तक एक छोटा सा करेक्शन नहीं आ जाता तब तक इतनी जगह ऊपर नहीं बनती है। पर यहाँ पे इलेक्शन ईयर चल रहा है, तो इलेक्शन ईयर के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट में पॉसिबिलिटी है कुछ भी मूवमेंट आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे वीक के हिसाब से, तो यहाँ पे वीक के हिसाब से क्या चल रहा है। तो वीक में भी टाइम पास ही चल रहा है मार्केट के अंदर, धीरे धीरे ये नैरो रेंज होती जा रही है। और वीक के हिसाब से जो RSI है वो यहाँ पे बना रहा है लोअर लो और यहाँ पे बन रहे हैं हायर हाई। इसे बोलते हैं ड्राइगोनल पैटर्न। प्राइस ड्रैग हो रहा है ऊपर, यहाँ पे इंडिकेशन नेगेटिव है। अब चलते हैं डे के हिसाब से। तो डे के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज बना के चल रहा है, जो कि थोड़ी सी रेंज मैंने बड़ी कर दी है। तो इलेक्शन के रिजल्ट के लिए यहाँ पे हाल फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड लिया हुआ नहीं है, ना तो बाय ना तो सेल, कुछ भी नहीं। मार्केट को जो करना है भले मार्केट कर ले उसके बाद में, क्योंकि ऑलरेडी विक्स 24 के ऊपर आ चुका है। और हो सकता है विक्स को मार्केट को मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाए और विक्स को गिरा दे। तो प्रीमियम अगर 500 या 600 का लिया है तो भी हो सकता है 50 या 100 रुपया। तो इससे अच्छा है नहीं खरीदना है, कॉल पुट कुछ भी नहीं खरीदना है। और यहाँ पे अगर डे के हिसाब से देखें तो लास्ट जो स्विंग आया है मैं बात करूँगा उसकी, जो कि लास्ट स्विंग आया है अगर देखेंगे तो जो कि एक यहाँ से एक टारगेट निकाला था 22,550, तो इसके भी नीचे गया, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था 22,440 तक के टारगेट ऑलरेडी निकल सकते हैं। तो यहाँ पे 400 तक भी मार्केट आ चुका। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, अगर देखोगे ये जो हाई लगा नीचे से, अगर आप 50 to 60% रिट्रेसमेंट गिनते हो, जो कि यहाँ पे फिबोनाकी लेवल होता है। तो फिबोनाकी के हिसाब से अगर देखोगे तो ये 50% रिट्रेसमेंट जो नीचे से एक राइज आया है उसका ये 50% रिट्रेस हो चुका है। अगर इलेक्शन में कुछ भी पॉजिटिव आता है तो मार्केट हो सकता है यहाँ से आपको एक अप मूवमेंट दिखा सकता है। तो अप मूवमेंट कहाँ तक जा सकता है, तो देखो ऊपर का रेजिस्टेंस जो कि ज्ञान लेवल, बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस है
23,300 और 24,100। बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस 23,300, 24,100। 24,100 के पास आता है तो यहाँ पे बिंदास सेल ही बनेगा। यहाँ पे अभी तक मार्केट ने सेल का इंडिकेशन नहीं दिया है। यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम से साइडवेज चल रहा है, जो कि अगर देखोगे तो यहाँ पे एक मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बना के ही चल रहा है। अगर देखोगे तो यहाँ से टॉप से सेल और नीचे से बाय, जो कि आपने काफ़ी बार आगे के वीडियो में ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया है। यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न इसी हिसाब से ही चल रहा है। यहाँ पे कोई क्लोजिंग नीचे नहीं आ रही है। जब तक इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आती तब तक हो सकता है बड़ी मंदी देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पे नीचे से बाय, ऊपर से सेल, मतलब चल रहा है बाय ऑन डिप। और जो इलेक्शन का मूवमेंट था वो ऑलरेडी 10% हो चुका है, 5% के ऊपर जगह खुली हुई है। जैसे कि अगर देखने जाए तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है 23,600 से लेके 23,800 तक, तो उतनी जगह खुली हुई है। अब इसको ही देखो छोटी टाइम फ्रेम में देखेंगे, जो कि छोटी टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ से ही एग्जैक्टली रिवर्सल आया हुआ है। 50% रिट्रेस करने के लिए नीचे आया। यहाँ से हो सकता है मार्केट वापस ये जो हाई लगा ये हाई भी ब्रेक करे। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये एक बुलिश सिग्नल है, और आज वैसे भी बॉटम डे था, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे बॉटम लगा के एक राइज देना स्टार्ट करे। क्योंकि जो नेक्स्ट टारगेट जो निकल रहा है वो टारगेट अगर सब कुछ सही रहा तो 23,300 तक मार्केट जा सकता है। और 23,300 के ऊपर भी अगर क्लोज कर देता है तो नेक्स्ट जो निकलेगा वो 23,500 के आसपास तक निकल सकता है, और वहाँ से भी फिर एक प्रॉफिट बुकिंग वापस आ सकती है। और हो सकता है 24,100 भी आ सकता है। अगर वोल्टालिटी कुछ बढ़ती है तो फिर वो 2 दिनों में आपको मूवमेंट देखने मिलेगा। अगर यहाँ पे बॉटम लगता है तो यहाँ से फिर आप पकड़ लो, कम से कम 1200 पॉइंट मार्केट ऊपर भाग सकता है। यहाँ पे कैसा है कि अगर कॉल पुट लेते भी है तो कॉल पुट वैसे भी काफ़ी महंगे है। पुट कॉल के प्राइजेस काफ़ी महंगे हैं, जो कि 500, 600, 700 भाव चल रहा है। और अगर विक्स थोड़ा भी नीचे गया तो प्रीमियम क्लैश हो जाएगा। जैसे 500 वाली चीज़ 100 रुपया हो जाएगी। तो इससे अच्छा है जिन लोगों को ट्रेड करना है, मेरी पर्सनल सुझाव है 6 तारीख को एक टॉप डे है, तो आज जैसे बॉटम डे है वैसे ही 6 तारीख को टॉप डे है। तो वहाँ पे देखेंगे पैटर्न क्या बन रहा है। 5 तारीख को या 6 तारीख को ही आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको कहाँ पे शॉर्ट करना है वो बताया जाएगा। तो बीच में कहीं पे भी शॉर्ट करके ना फंसे और बीच में बाय करके भी ना फंसे। जिन लोगों को खेलना है बाय ऑन डिप, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो आप भी बाय ऑन डिप कर सकते हो। जैसे जो एक साइकिल होता है, अगर साइकिल के हिसाब से देखें, जो कि यहाँ से एक राइज आया, अगर इतने का इतना ही यहाँ से ये ऊपर जाने देते तो फिर हो सकता है आपको 23,800 तक के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में कहीं पे पुट लेके आपको नहीं जाना है। यहाँ पे इंडिकेशन जो है वो बाय ऑन डिप का इंडिकेशन मिल रहा है। अगर जिन लोगों को बाय ऑन डिप करना है, वैसे भी काफ़ी यहाँ पे बाय ऑन डिप ही चल रहा है मार्केट को। अभी भी टाइम है, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद में ही पता चलेगा मार्केट को अब कहाँ पे जाना है। जो कि जो क्रैश वगैरह आना है वो जून और जुलाई में आ सकता है। जून मतलब कि 15 तारीख के बाद, 15 तारीख तक हो सकता है मार्केट आपको एक अप मूवमेंट दिखा दे। 6 तारीख को एक टॉप डे है, तो 6 से लेके 10 तक गिर सकता है, वापस 10 से लेके थोड़ा सा एक राइज दे सकता है, फिर वापस गिरना स्टार्ट होगा। मतलब कि अगर देखने जाए ओवरऑल तो 15 तारीख से आपको एक अच्छी खासी गिरावट शायद ही देखने मिले। और जैसे ये जो लेवल है, यहाँ से बार बार अगर देखोगे तो नीचे आ जाता है,
तो यहाँ पे हर एक 300 पॉइंट के हिसाब से जैसे जैसे टॉप लगा है यहाँ पे, तो इससे ऊपर ही टॉप लगा है। यहाँ से देखेंगे तो ये कितने पॉइंट आ रहे हैं, 400 पॉइंट। लेवल से 400 पॉइंट आया है ऊपर। तो 50 मतलब अप्रोक्सली जो हाई जो लग रहा है वो 300, 350, 400 पॉइंट तक लग सकता है। तो ये जो हाई लगा है उसके ऊपर अगर समझो आप 400 पॉइंट पकड़ते हो, यहाँ से लेके 400 पॉइंट अगर पकड़ लो, 300, 350 पॉइंट पकड़ोगे तो ये आपको लेवल दिखेगा 23,500, जो कि यहाँ पे एक वैसे भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। देखने जाए तो यहाँ पे 23,800 तक के भी लेवल दिख रहे हैं। अगर देखो सीधा जाता है तो फिर कम आएगा लेवल, और इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते अगर जा रहा है, तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है जैसे कि यहाँ पे आप शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बन सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ट्रेंड लाइन के आसपास, या फिर एक रेजिस्टेंस लेवल है बड़े से बड़ा 23,300, 23,300 के आसपास में ही शॉर्ट बन सकता है। और क्या यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ना कि कोई ट्रेड, क्योंकि पॉसिबिलिटी इस हिसाब से कुछ मुझे दिख रही है। तो ये अगर लेवल निकालने जाए, कौन सा आ रहा है, 23,600। अब जिन लोगों को सेल में जाना है वो 23,600 के आसपास में एक शॉर्ट बनेगा। 23,800 का एसएल रख के, सेल 200 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करता है, दो क्लोजिंग, तो एसएल भी हिट होगा। अगर नहीं करता है तो इसी के यहाँ पे एक टॉप बन सकता है, जो कि आपको एक अच्छी खासी गिरावट वापस ऊपर से लेके ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक वापस एक गिरावट दिखेगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर एक नीचे की साइड में देगा। और अगर ज्ञान लेवल की बात करें तो अगर कुछ बड़ा डंप, बड़ा जंप आ रहा है तो सपोर्ट लेवल 21,800, 22,500 ये सपोर्ट एरिया है। रजिस्टेंस इन 15 दिनों के लिए 23,300, 24,100, जो कि पॉसिबिलिटी कुछ भी दिखती हो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर एग्जिट पॉल में नेगेटिव आया तो मार्केट गिर भी सकता है, अगर पॉजिटिव आया तो मार्केट भाग भी सकता है। तो अभी तक की कहानी जो थी वो 6 महीनों से यही चल रही थी, टॉप से सेल, नीचे से बाय। अभी यहाँ पे मेरा कोई भी ट्रेड बनता नहीं है, जो कि मैं 6 तारीख से ही ट्रेड करना पसंद करूँगा, जो कि विक्स भी का अच्छा खासा कूल ऑफ हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल प्राइस मिले, फिर वहाँ पे करेंगे। ये 4-5-3 अगर ट्रेड करते हैं तो वो एक गैम्बल हो जाएगा, तो वो गैम्बल नहीं करना है। जिन लोगों को अच्छी तरह से ट्रेड करना है तो यहाँ पे शांति बनाए रखें। बाकी हर एक लेवल पे कूद जाना है, बाय और सेल, बाय सेल हो सकता है इसमें आपको मार्केट ऊपर भी जाता दिखे और प्रीमियम ना बढ़े। और ऑलरेडी देखेंगे डाउ जोन तो 400 पॉइंट ऑलरेडी कल गिर चुका है। तो यहाँ पे दो क्लोजिंग अगर आती है तो ही और नीचे की जगह खुलेगी। जैसे 50 to 60% रिट्रेसमेंट, अगर दो क्लोजिंग आती है तो और भी नीचे की जगह खुल जाएगी। अब अगर वैसे देखने जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका है, तो एक बाउंस आ सकता है। अगर इसी ट्रेंड लाइन के अंदर घुस जाता है तो मार्केट वापस एक बाउंस ले सकता है। जैसे ये
डबल टॉप लगा के गिरा तो वापस एक टॉप लगाने के लिए जाएगा, जो कि वापस यहाँ तक जा सकता है, 39,000 तक वापस एक बाउंस आ सकता है, फिर वापस गिरना स्टार्ट हो सकता है। तो जितना कि लग रहा है, जो पॉसिबिलिटी लग रही है, वो तो मैंने यहाँ पे निफ्टी वालों के लिए ख़ास मैंने समझा दिए। और अगर बैंक निफ्टी के कुछ लेवल चाहिए तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ तक आना चाहिए, पर बीच में से ही मार्केट घूमा है, जो कि ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो इसके लेवल यहाँ पे एक लेवल देख लेते हैं कौन से। तो ये एक सपोर्ट एरिया है 48,500, रेजिस्टेंस एरिया है 40,600, और उसके ऊपर है तो मार्किंग ही कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाए। ये ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं, वर्क करते हैं। जिन लोगों को मतलब कई बार कैसा होता है, मार्केट की रेंज बड़ी हो जाती है तो बड़े लेवल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 39,600 एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर फिर रेजिस्टेंस मिलेगा 50,700। अगर उसके ऊपर भी निकलता है तो फिर नेक्स्ट रिजेक्शन मिलेगा 51,800 पे। तो ये R1, R2, R3 इस तरह से आप इसको गिन सकते हो। ये 3 ऊपर के रिजेक्शन हो गए, और यहाँ पे आपको 2 सपोर्ट एरिया भी मिल रहे हैं। जैसे 48,500 हो गया, 47,400 हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 एक ऐसे सपोर्ट एरिया मिलेंगे। इसके नीचे जगह खुली है 44,111 तक। तो इस तरह से अगर देखने जाए तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट और क्या पॉसिबिलिटी लग रही है वो मैंने यहाँ पे बता दी है, जो कि ख़ास तौर पे निफ्टी के ऊपर अपने को ध्यान ज़्यादा देना है। जिन लोगों को शॉर्ट में जाना है वो शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ 23,300 के आसपास कर सकते हैं, या फिर 24,100 के आसपास। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो पॉसिबिलिटी मैंने पूरे की पूरी बता दी है। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। Yeah.